मैं नीरज कुमार विश्वास न्यू साइंस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर तथा मैथमेटिक्स के टीचर। आइए हम आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करके समझाते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला को लिखते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। यह वीडियो ग्रामीण इलाके के बच्चों को अधिक से अधिक लाभकारी सिद्ध होगा क्योंकि मैं 12th क्लास के एनसीईआरटी के सभी चैप्टर को सॉल्व करके अपलोड करने वाला हूं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर हमारा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। आइए, बहुत मज़ा आने वाला है और अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो इनवर्स आप पढ़े भी होंगे, व्युत्क्रम और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। तो देखिए, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि साइन थीटा को अगर हम y मान लें तो ये इन्वर्स जब हम लेंगे तो ये साइन इन्वर्स y इक्वल टू हो जाएगा थीटा। और ये कतई नहीं समझिएगा कि साइन इन्वर्स अगर हम x बोले तो कुछ बच्चा समझ आता है 1/sin x, ये नहीं है। साइन इन्वर्स x क्या है, इसके लिए हम एक अधिक समय चाहेंगे, जिसके लिए अलग से वीडियो बना के हम आपको बताएंगे। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए हम सिर्फ अगर इसके बारे में जान लें तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जो मुख्य चीज़ है हम आपको वो बता रहे हैं। तो मुख्य चीज़ें हमको इसमें से, जैसे कि साइन थीटा को अगर हम y लिखें, साइन थीटा इक्वल टू y लिखें तो हम साइन इन्वर्स y बराबर थीटा लिखेंगे। इसी प्रकार का रूल हम अगर कॉस थीटा इक्वल टू, मान लीजिए कि हम y लिखें तो हम लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स y इक्वल टू थीटा। ये चीज़ आपको काम देगा। इसमें से जो ज़रूरत है हम आपको बता रहे हैं कि आपने पढ़ा है, 10th में भी आपने पढ़ा था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और 11th में भी आप एक्सरसाइज 3 में त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे, जिसमें से बहुत सारे फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था, तो उनका भी हम लोग कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे। इनमें जो मुख्य है वो हम आपको भी बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है साइन इन्वर्स, है ना, फंक्शन में जो फंक्शन हुआ ये साइन इन्वर्स। फिर आपको जानना है कॉस इन्वर्स, फिर आपको जानना है टेन इन्वर्स, फिर आपको जानना है कॉट इन्वर्स, फिर सेक इन्वर्स, फिर कोसेक इन्वर्स। ये तो आप लोग जानते भी होंगे, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, है ना। सिर्फ उसमें इन्वर्स लगा देना है। इन्वर्स क्या है तो मैंने यहाँ से बताया भी थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग में इसको हम बताएंगे एक वीडियो बनाकर आपको। तो साइन, ये फंक्शन हो गया साइन इन्वर्स। यहाँ कुछ भी आप ले सकते हैं, एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स, सॉरी सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स। अब इसका डोमेन आप लोग पढ़े होंगे, फंक्शन जब पढ़ाए थे तो वहाँ पढ़ाए थे डोमेन, रेंज। एक बार जरूर वो वीडियो को देख लीजिएगा। तो साइन इन्वर्स का जो डोमेन होता है वो आपको होता है -1 to 1, और इनका जो रेंज होता है -π/2 to π/2, है ना। और कॉस इन्वर्स का जो होता है सेम होता है, इसका डोमेन -1 to 1, और इसका रेंज लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये होता है 0 to π। अच्छा, आपको मैं बताना चाहूँगा ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है -1 to 1, तो -1 को ले करके +1 तक, इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं, है ना। फिर आपको टेन इन्वर्स का डोमेन जो होता है वो रियल नंबर, ऑल रियल नंबर होता है, और इसका अगर आप रेंज निकालेंगे तो रेंज होता है -π/2 to π/2, है ना। कॉट इन्वर्स का ऑल रियल नंबर, और इसका जब आप रेंज निकालेंगे तो रेंज इसका आपको निकलेगा 0 to π। और सेक इन्वर्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर -1 to 1, और इसका रेंज होता है 0 to π माइनस मझली ब्रैकेट π/2। फिर आपको कोसेक इन्वर्स का रियल नंबर
-1 और इसका जो रेंज होता है वो -π/2 to π/2 -0। देखिए, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1, रेंज -π/2 to π/2। कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा डोमेन -1 to 1 और रेंज 0 to पाई। टेन इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर -π/2 to π/2। कॉट इनवर्स एक्स का ऑल रियल नंबर 0 to पाई। सेक इनवर्स एक्स का r -1 to 1 0 to π/2 -π/2 है ना। फिर सेक इनवर्स का r -1 कोमा 1 π/2 पाई -π/2। कोसेक इनवर्स एक्स का r -1 to 1 और इसका जो रेंज होगा -π/2 to π/2 -0। देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका जो वैल्यू लेना है -π/2 और 2 के बीच में। जैसे अभी आपको सवाल दिया रहेगा तो कुछ भी अगर आपको दिया रहेगा तो उसका वैल्यू हो सकता है कि पाई से लेकर के 2 पाई के बीच आए, लेकिन आपको इनके बीच में जो वैल्यू आएगा उसी को आपको लेना है। तो आप कहिएगा, जैसे कि इसमें एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत यूज होगा। वो फॉर्मूला आप देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। उसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। उसी प्रकार आप इसका कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा और कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला आपको बस देखना है एक बार। अगर आप इस जब सवाल बनाएंगे बार बार बनाते रहिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा। मतलब इस फॉर्मूला को 2 बार अगर आप बोलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। बस ध्यान से आपको सिर्फ देखना है। अब जब आप हो सकता है कि आपके मन में आया होगा कि ये किस प्रकार होता है, तो हम एक तो आपको सॉल्व करके बता देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो सॉल्व प्रूफ देखिए कैसे होगा इसका। प्रूफ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेट कर लेते हैं, लेट साइन थीटा इक्वल टू वाई। दिस सिंपलाइज हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, मैंने अभी आपको बताया था साइन इनवर्स वाई इक्वल टू थीटा। तो अब क्या करते हैं, साइन इनवर्स रहने दीजिए और वाई के बदला क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया थीटा आ गया। देखिए कितना इजी, एकदम इजी है प्रूफ करना। हमने माना कि साइन थीटा इक्वल टू वाई, साइन थीटा इक्वल टू वाई है तो साइन इनवर्स ये वाई इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा थीटा। साइन इनवर्स रहने दिए, वाई के बदला साइन थीटा, तो हमारा आ गया थीटा। अरे इसी प्रकार आप दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप प्रूफ नहीं हो पाएगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको दूसरा प्रूफ करके इसमें डाल देंगे, है ना। इसी प्रकार अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर आप इसमें लिखिएगा कि अच्छा बना है या नहीं, कुछ कमी रहा है तो ज़रूर आप इसमें लिखिएगा। थैंक यू।